हमेशा की तरह अनंत होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे GERD की। GERD, हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन का होना, स्पेशली खाना खाने के बाद। यह ख्याल आम पाया जाता है कि शायद ये तेज़ाबियत की वजह से हो रहा है। असल में इसकी जगह आपके मैदे में तेज़ाब का कम होना। इसके लिए अगर आप लोग एंटी एसिड्स टैबलेट्स लेते हो तो वो इंस्टेंट रिलीफ देती हैं, लेकिन प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करती। आपके सीने की जलन ख़त्म होती है, लेकिन खुदा ना खास्ता आपको कैंसर की तरफ ले जा सकती है। GERD मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल डिसीज़, मैदे से खुराक की नाली में तेज़ाब का आना और जलन का होना। मैदे में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब पाया जाता है, जो खुराक में मौजूद प्रोटीन्स और मिनरल्स को हमारे बॉडी में जज्ब करता है। न सिर्फ ये बल्कि माइक्रोब्स मतलब मैदे में पाने वाले जर्म्स को, जरासीमों को मारता है, स्पेशली H पाइलोरी। अगर ये एसिड मैदे से निकलकर खुराक की नाली में आए तो बहुत खतरनाक हो जाता है, सीने में जलन का बाइस बन जाता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये अल्सर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। होता कुछ इस तरह के है कि हमारे मैदे और खुराक की जो नाली है उसमें वाल्व होता है जो खुलता और बंद होता है। इसको लोअर सोफेजियल फिल्टर कहते हैं। खुराक मैदे में जाने के बाद ये वाल्व बंद हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके मैदे में ये तेज़ाब कम है मतलब HCl कम है तो ये वाल्व बंद नहीं हो पाता। pH वैल्यू की बात करें तो मैदे की नॉर्मल 1 से 3 होनी चाहिए। pH वैल्यू केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है कि अगर 1 से 7 हो तो एसिडिक है, अगर 7 से ऊपर जाए तो अल्कलाइन हो जाता है। तो मैदे में कम एसिड होने की वजह से ये pH लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाता है। मैदा अल्कलाइन हो जाता है और मैदा अल्कलाइन होने की वजह से ये वाल्व बंद नहीं कर पाता। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये एसिड कम होने लगता है और GERD की वजह बनता है, एसिड रिफ्लक्स की और हार्ट बर्न की वजह बनता है। इस वाल्व में और मैदे में विटामिन D3 और लो pH सेंसर पाया जाता है, जो वजह बनता है इस वाल्व के खुले रहने की। अगर लोग क्या करते हैं, इस हार्ट बर्न को ट्रीट करने के लिए एंटी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेंट रिलीफ के लिए मैदे के कैप्सूल लेते हैं, और इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ही सीने की जलन है। ये टैबलेट वक्ती तौर पर रिलीफ देती है, लेकिन एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करता। इस टैबलेट्स के खाने के नतीजे में आपका स्टमक का एसिड कम होने लगता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ना सिर्फ ये दोबारा GERD का शिकार हो जाता है, बल्कि जो मैदे में बहुत सारे और प्रॉब्लम्स बनने लगते हैं। मैदे में कम एसिड होने की वजह से आप गैस का शिकार हो जाते हो, ब्लोटिंग हो जाते हैं, खुराक सही से हजम नहीं हो पाती, कमज़ोरी के शिकार हो जाते हो, और अगर इसको ठीक ना किया जाए तो खुदा न खास्ता कैंसर तक बात चली जाती है। H बैक्टीरिया स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही एसिड कम होता है तो ये एक्टिव हो जाता है। इसी तरह अगर कोई बैक्टीरिया आपकी खुराक के साथ बॉडी में आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसे ख़त्म कर देता है। देखिए, ह्यूमन स्टमक से ज़्यादा कुत्ते का स्टमक एसिडिक होता है, इसीलिए वो कच्चा गोश्त या ज़मीन से गिरी चीज़ उठा के खाता है और हजम कर लेता है। मेरा ख्याल है कि आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आपके मैदे में एसिड का होना कितना ज़रूरी है, ठीक है, खाने को हजम करने के लिए। अब आते हैं मेडिकेशन की तरफ कि इसको ठीक कैसे करें। आपको एंटी एसिड्स नहीं लेने। आपको खाने के बाद अगर सीने में जलन है तो आपको टेम्परेरी रिलीफ के लिए जो मैदे की दवाइयाँ या सिरप लेते हो, इसके साथ अगर आप लोग एप्पल साइडर विनेगर के कैप्सूल इस्तेमाल कर लें तो आप खुद फील करेंगे कि आपको मैदे के कैप्सूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग भी सीने में जो जलन है उसका शिकार है तो उसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। एसिड रिफ्लक्स से बचने के लिए, सीने की जलन से बचने के लिए, कैंसर से बचने के लिए, स्टमक में मौजूद जो माइक्रोब्स होते हैं जरासीमों को मारने के लिए आपके मैदे का एसिडिक होना ज़रूरी है, ना कि अल्कलाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी कि आपको मैदे में मौजूद ये जो एसिड रिफ्लक्स या H पाइलोरी या एसिडिटी खट्टी डकार क्यों आती है। इसके लिए मैं बहुत सारी रेमेडीज़ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मुलेठी पहला इंग्रेडिएंट मुलेठी, दूसरा इंग्रेडिएंट खालिस हल्दी गांठ वाली जिसे आप खुद पिसवाओ, तीसरा इंग्रेडिएंट सौंफ जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, चौथा इंग्रेडिएंट मिश्री। मुलेठी, सौंफ, हल्दी, मिश्री, इन 4 चीज़ों के कम्बिनेशन से आप मैदे के मसाइल से, मैदे के अल्सर से बच सकते हैं, H पाइलोरी को ठीक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, हल्दी, मुलेठी,
सौंफ, इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेना है। इनको हम वज़न लेकर पीसकर इनका पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आप इसमें मिठास के लिए मिश्री मिला सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको इतनी ही मिकदार में मिश्री मिला लीजिए। अगर आपको 50-50 ग्राम में 3 चीज़ें ली हैं तो मिश्री आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं, ताकि आपको इसको खाने में आसानी रहे। इसके मिश्री भी आपकी ये जो डाइजेशन के लिए और आपकी एसिड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एसिडिटी के लिए। आप इसका अगर मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो आप मैदे के बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।